आज हम लोग 7वां पाठ पढ़ते हैं और पाठ का नाम है नीति श्लोकाः। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है सप्तमः पाठः। सप्तमः माने 7वां और पाठः माने पाठ। 7वां पाठ लिखा है नीति श्लोकाः। नीति माने नीति के, श्लोकाः माने श्लोक, नीति के श्लोक। नीति क्या होती है? नीति का मतलब होता है नयति इति नीति, जो हमको आगे लेकर जाती है उसे हम कहते हैं नीति। आ गया समझ में? तो नीति के श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, लिखा है अयम पाठः। अयम माने यह, पाठः माने पाठ, सुप्रसिद्धस्य माने बहुत प्रसिद्ध, ग्रंथस्य माने ग्रंथ, महाभारतस्य माने महाभारत के, उद्योग पर्वणः माने उद्योग पर्व से, अंश विशेष माने अंश विशेष, विशेष अंश, अध्यायाः किस अध्याय से? तो देखिए अध्याय यहां लिखा ही नहीं है, तो लिखा है रूपायाः अर्थात रूप से, विदुर नीतेः विदुर नीति से, संकलितः माने संकलित किया गया है। तो ध्यान से देखिए, लिखा गया है कि यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के एक विशेष अंश विदुर नीति से लिया गया है, संकलित किया गया है। एक विशेष अंश का रूप है और किसका है? विदुर नीति का। तो मतलब विदुर नीति कहाँ है? उद्योग पर्व में। उद्योग पर्व कहाँ है? महाभारत में। महाभारत में 18 पर्व हैं, याद रखिएगा, और 18 में से एक पर्व है उद्योग पर्व, और उसी में विदुर नीति है। ठीक है, और वही विदुर नीति के कुछ श्लोक ये आप में लगे हैं। युद्धम आसन्नम प्राप्य। युद्धम माने युद्ध को, आसन्यम माने पास, निकट, प्राप्य माने जानकर, पाकर, धृतराष्ट्रो माने धृतराष्ट्र, मंत्री प्रवर माने श्रेष्ठ मंत्री, विदुरम माने विदुर को, स्वचित्तस्य माने अपने चित्त की, शांतये माने शांति के लिए, कांश्चित प्रश्नान माने कुछ प्रश्न, नीति विषयकान माने नीति विषयक प्रश्न, पृच्छति माने पूछता है। अब देखिए, युद्ध को निकट जान करके धृतराष्ट्र अपने श्रेष्ठ मंत्री विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए, मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न कैसे हैं? नीति विषयक प्रश्न है, अर्थात नीति से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। कौन? धृतराष्ट्र। किससे? विदुर से। ठीक है, आगे देखिए, तेषाम समुचितम उत्तरम। तेषाम माने उनके, समुचितम माने उचित, ठीक, उत्तरम माने उत्तर, विदुरो माने विदुर, ददाति माने देते हैं, उनके ठीक ठीक उत्तर विदुर देते हैं। तदेव माने वही, प्रश्नोत्तर रूपम माने प्रश्न और उत्तर रूप, ग्रंथ रत्नम माने ग्रंथ रत्न, विदुर नीति माने विदुर नीति है। वही प्रश्न उत्तर का रूप ग्रंथ कहलाता है। कौन सा? विदुर नीति का ग्रंथ। धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न पूछे और विदुर ने जो उत्तर दिए, इन्हीं प्रश्न और उत्तरों को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया और उसको नाम दे दिया गया विदुर नीति। आगे, इयम अपि माने यह भी, भगवद गीतेव माने भगवद गीता के समान, महाभारतस्य माने महाभारत का, अंगम अपि माने अंग भी है, और स्वतंत्र ग्रंथ रूपा, और स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में, वर्तते माने विद्यमान है। जैसे भागवत गीता महाभारत में है, लेकिन भगवत गीता भी एक अलग पुस्तक है, वैसे ही ये जो विदुर नीति है यह भी महाभारत का एक अलग पुस्तक है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से पुस्तक है। चलिए, अब ये तो आप लोग जान गए, लेकिन अब हम लोग चलते हैं श्लोकों पर कि इन श्लोकों में क्या कहा गया है। देखिए,
यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। यस्य कृत्यम, यस्य माने जिसके, कृत्यम माने कर्म में, न माने नहीं, विघ्नन्ति माने बाधा डालते हैं, विघ्नन्ति माने विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं। शीतम माने शीत ठंडी, उष्णम माने गर्मी, भयम माने भय डर, और रति माने लगाव प्रेम, लगाव या प्रेम। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि जिसके कर्म में ठंडी गर्मी डर और लगाव या प्रेम विघ्न नहीं डालते हैं, और समृद्धि असमृद्धि, समृद्धि माने अमीरी संपत्ति, और असमृद्धि माने गरीबी अर्थात विपत्ति या विपन्न अवस्था में। सवई वह ही, सवई माने वह ही, पंडित माने पंडित, उच्यते माने कहाता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि सवई पंडित उच्यते, वही व्यक्ति पंडित कहाता है। कौन? जिसके कर्म में विघ्न नहीं डालते हैं। कौन कौन? ठंडी गर्मी डर प्रेम अमीरी और गरीबी, ये 6 चीजें जिसके कर्म में बाधा नहीं डालती हैं, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। आ गया समझ में? चलिए इस श्लोक का एक बार पूरा अर्थ बताते हैं। क्या अर्थ हुआ कि जिसके कर्म में ठंडी गर्मी भय प्रेम अमीरी और गरीबी बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वह व्यक्ति पंडित कहलाता है। चलिए अब दूसरे श्लोक पर। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। कह रहे हैं कि तत्वज्ञ, तत्वज्ञ माने आत्मा को जानने वाला, सर्वभूतानां माने सभी जीवों के, सभी जीवों के आत्मा को जो जानने वाला है, और योगज्ञ सर्वकर्मणाम, सर्वकर्मणाम माने सभी कर्मों के, सभी कर्मों के, योगज्ञ माने योग को जो जानने वाला है। सभी कर्म एक ही जगह आकर इकट्ठे हो जाते हैं, इस योग को जो जानने वाला है वो, और उपायज्ञ उपाय को जानने वाला, मनुष्याणाम माने मनुष्यों में, मनुष्यों में जो व्यक्ति उपाय को जानता है, सभी कर्मों के योग को जानता है, और जीवों की, सभी जीवों की आत्मा को जानता है। नरः वह व्यक्ति, वह मनुष्य, पंडित उच्यते पंडित कहलाता है। पंडित माने पंडित, उच्यते माने कहलाता है। आ गया समझ में? तो देखिए अब इस 2 पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ कि सभी जीवों के आत्मा को जो जानता है, सभी कर्मों के योग को जो जानता है, और मनुष्यों में जो व्यक्ति उपाय को जानता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार आपके 2 श्लोकों का अर्थ पूरा हो गया। तो ये आपको याद भी रखना है ताकि परीक्षा में पूछेगा तो आप बता सकें कि योगज्ञ सर्वकर्मणाम उपायज्ञो मनुष्याणाम। ठीक है, ऐसे करके। अब चलते हैं अगले श्लोक पर। देखिए क्या लिखा है। अनाहूत प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधम। कह रहा है कि अनाहूत, अनाहूत माने बिना बुलाए, बिना बुलाए, प्रविशति माने प्रवेश करता है जाता है, जो बिना बुलाए जाता है। अपृष्टो माने बिना पूछे, अपृष्टो माने बिना पूछे। बहु भाषते, बहु माने बहुत, भाषते माने भाषण करता है बोलता है, बिना पूछे बहुत बोलता है। और
अविश्वस्ते मतलब जिस पर विश्वास न किया जा सके, जिस पर विश्वास न किया जा सके। अविश्वस्ते का मतलब हुआ कि जिस पर विश्वास न किया जा सके। विश्वसिति उस पर विश्वास करता है, विश्वसिति माने विश्वास करता है। मूढ़ चेता वह मूर्ख है। नराधम माने अधम नर है, अधम माने नीच, नर माने मनुष्य, ठीक है, नर माने मनुष्य हो गया, अधम माने नीच। तो क्या हुआ इस श्लोक का अर्थ कि जो बिना बुलाए जाता है, बिना पूछे बोलता है और जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी विश्वास कर लेता है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख और नीच होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला श्लोक, एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांतिरुत्तमा विद्यैका परमा तृप्ति अहंसैका सुखावहा। देखिए इस श्लोक में क्या है कि एको धर्म, एक धर्म ही, परम माने सबसे, श्रेय माने श्रेष्ठ है। धरती पर एक धर्म ही है जो सबसे श्रेष्ठ है। और क्षमा एका, क्षमा ही एक, शांति उत्तमा, शांति का उत्तम उपाय है। अर्थात क्षमा ही एक शांति का उत्तम उपाय है। तो शांति का उत्तम उपाय क्या हो गया? क्षमा हो गया। और सबसे श्रेष्ठ कौन हो गया? धर्म हो गया। याद रखना, परीक्षा में पूछ देगा कि सबसे श्रेष्ठ कौन है? धर्म है। शांति का सबसे अच्छा उपाय क्या है? क्षमा है। अविद्यैका परमा तृप्ति ही, विद्यैका माने विद्या ही एक, परमा माने सबसे बड़ी, तृप्ति माने तृप्ति है, संतोष है। तो सबसे बड़ा संतोष किससे मिलता है? विद्या से मिलता है। और अहंसैका सुखावहा, अहंसैका माने अहिंसा ही एक, सुखा माने सुखावहा माने सुख देने वाली है। अहिंसा ही एक ऐसी चीज है जो आपको सुख देती है, विद्या ही एक ऐसी चीज है जो आपको संतोष देती है, शांति का एक उपाय क्षमा है और एक सबसे अच्छा धर्म ही है। ठीक है, अब इसका पूरा अर्थ सुनिए। कह रहे हैं कि एक धर्म ही सबसे अच्छा माना गया है, धर्म ही एक सबसे अच्छा है, शांति का एक उत्तम उपाय क्षमा है, संतोष विद्या के द्वारा मिलता है और सुख देने वाला केवल एक अहिंसा है। अहिंसा के द्वारा ही सुख मिलता है। परीक्षा में आपको पूछ देगा कि सुख किससे मिलता है? अहिंसा से। शांति का उपाय क्या है? क्षमा है। तृप्ति का, संतोष का उपाय क्या है? विद्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। क्या बात कहते हैं कि त्रिविधम माने तीन प्रकार के, नरकस्य माने नरक के, इदम माने यह, द्वारम माने द्वार, नाशन माने नाश, नाशनम माने नाश, आत्मनः माने आत्मा के, आत्मा के नाश के, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। आत्मा के नाश के तीन प्रकार के नरक के द्वार हैं। नरक के द्वार कितने हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन? कामः, क्रोधः तथा लोभः। तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीन चीजें क्या हैं? नरक के द्वार हैं और आत्मा का नाश करने वाले हैं। ये आत्मा को नाश कर देते हैं, आत्मा का। तस्मात् इसलिए, एतत् माने ये, त्रयम माने तीन को, त्यजेत माने त्याग देना चाहिए। इसलिए इन तीनों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो इसका अर्थ सुनिए कि आत्मा के नाश के और नरक के द्वार के तीन, नरक के तीन द्वार हैं।
आत्मा के नाश के और नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। अब परीक्षा में पूछेगा कि नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। आत्मा के नाश के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। ये नरक के 3 द्वार कौन कौन हैं? तो काम, क्रोध और लोभ। काम माने इच्छाएं, क्रोध माने क्रोध गुस्सा, और लोभ माने लालच। ठीक है, आगे चलिए। षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कह रहे हैं कि षड्दोषा माने 6 दोष। पुरुषेण इह, पुरुषेण माने पुरुष के द्वारा, इह माने निश्चित रूप से, हातव्या माने छोड़ देने चाहिए, भूतिम इच्छता माने नाम की इच्छा वाले, नाम की इच्छा वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपना नाम चाहता है, मान चाहता है, सम्मान चाहता है, उस पुरुष को, उस व्यक्ति को 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। तो वो 6 दोष कौन कौन है? तो निद्रा, निद्रा माने नींद, तंद्रा, तंद्रा माने जम्हाई लेना, भयम, भयम माने डर, क्रोधम माने क्रोध, आलस्यम माने आलस्य, और दीर्घ सूत्रता माने किसी काम को देर से करना। कोई काम यदि अच्छा हो और उसको करना हो तो उसको देर से करेंगे, तो इसको दीर्घ सूत्रता कहते हैं। ठीक है, तो अब इस पंक्ति का अर्थ देखिए, इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? कह रहे हैं कि नाम की इच्छा वाले व्यक्ति को, मान सम्मान की इच्छा वाले व्यक्ति को 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। कौन कौन 6 दोष? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। अब परीक्षा में पूछेगा कि षड्दोषा के, तो आप लोग लिखेंगे कि षड्दोषा निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा है? सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते मृजया रक्ष्यते रूपम कुलम मृत्येन रक्ष्यते। तो लिखा है सत्येन, सत्य के द्वारा, रक्ष्यते माने रक्षा की जाती है, धर्मो माने धर्म की, धर्म की रक्षा किससे की जाती है? सत्य से। अविद्या योगेन माने योग के द्वारा, रक्ष्यते माने रक्षा की जाती है, और विद्या की रक्षा योग से। योग माने होता है जोड़ या अभ्यास। क्या होता है? अभ्यास। तो विद्या की रक्षा किससे हो गई? अभ्यास से। और धर्म की रक्षा सत्य से। मृजया माने सफाई करना, सफाई से। रक्षते माने रक्षा होती है, रूपम माने रूप की, और रूप की रक्षा किससे होती है? साफ सफाई से होती है। अकुलम, कुलम माने परिवार, वृत्तेन माने आचरण, रक्षते माने रक्षा होती है। तो देखिए, कुल की, परिवार की रक्षा किससे होती है? आचरण से होती है। ठीक है, तो ये इस श्लोक का अर्थ समझिए। लिखा गया है कि सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, और अभ्यास के द्वारा विद्या की रक्षा होती है, और साफ सफाई के द्वारा, स्वच्छता के द्वारा रूप की रक्षा होती है, और अपने आचरण के द्वारा परिवार की रक्षा होती है, कुल की रक्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार आपके कितने श्लोक पूरे हुए? 7 श्लोक पूरे हो गए। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं 8वें श्लोक पर। देखिए 8वें श्लोक में क्या कहा गया है? लिखा है कि सुलभा पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सुलभाः माने सुलभ हैं, सुलभ माने आसानी से मिल जाते हैं, पुरुषाः माने पुरुष,
राजन माने हे राजा, हे राजा आसानी से मिल जाते हैं। कौन? सततम माने हमेशा, सततम माने हमेशा। कौन? प्रियवादिनः पुरुषाः, प्रियवादिना माने प्रिय बोलने वाले, मीठा बोलने वाले, मीठा बोलने वाले पुरुष हमेशा आसानी से मिल जाते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि है धृतराष्ट्र, मीठा बोलने वाले पुरुष या लोग तो आसानी से मिल जाते हैं। दुर्लभ कौन होते हैं? दुर्लभ माने जो कठिनाई से मिलते हैं। अप्रियस्य, अप्रियस्य माने अप्रिय, जो अच्छा न लगे। पथ्यस्य माने जो पथ्य है, अर्थात जो आपके हितकर है। पथ्य माने हितकर, जो आपके हित की बात हो लेकिन अप्रिय हो, आपके हित की बात, आपके भलाई की बात आपको बड़ी बुरी लगती है, आपको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ऐसे वक्ता माने बोलने वाले, श्रोता माने सुनने वाले, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों दुर्लभ माने बड़े कठिनाई से मिलते हैं। अर्थात हमारी भलाई की बात बोलने वाले और अप्रिय बोलने वाले, क्योंकि जब भी आपको कोई भलाई की बात बोलेगा ना, आपके लिए भले की बात, तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो वही कह रहे हैं कि ऐसी बात जो आपकी भलाई की हो लेकिन आपको बुरी लगती है, तो ऐसे सुनने वाले भी बड़ी कठिनाई से मिलते हैं और ऐसा बोलने वाले भी बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। क्योंकि मीठा बोलने वाले तो है राजन, बहुत से लोग मिल जाते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन पंक्तियों का, इन दो पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ? विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, मीठा बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन भला और अप्रिय बोलने वाले लोग और सुनने वाले लोग दोनों बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः स्त्रियो गृहस्योक्तास्तस्माद्रक्ष्या विशेषतः। कह रहे हैं कि पूजनीया, पूजनीय होती हैं, पूजनीया माने पूजनीय होती हैं। महाभागाः भाग्यशाली होती हैं। पुण्याश्च और बड़ी पुण्यवती होती हैं, बड़ा पुण्य वाली होती हैं। गृहदीप्तयः और घर का दीपक होती हैं। कौन? स्त्रियः, स्त्रियां माने स्त्रियां, स्त्रियां माने स्त्रियां। ठीक है, देखिए इसको, ये नहीं रहेगा। स्त्रियां, जो स्त्रियां होती हैं वो क्या होती हैं? पूजनीय होती हैं, भाग्यशाली होती हैं, पुण्य वाली होती हैं और घर का दीपक होती हैं। श्रियः, श्रियः माने लक्ष्मी, और क्या होती हैं? लक्ष्मी होती हैं। गृहस्य माने घर की। तो देखिए, अब याद रखिएगा कि जो स्त्रियां हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, पूजनीय होती हैं, पूजा के योग्य होती हैं, सौभाग्यशाली होती हैं, पुण्य वाली होती हैं और घर का दीपक होती हैं। उक्ता कही गई है, तस्माद इसलिए, रक्षा, रक्षा करनी चाहिए, विशेषता माने विशेष रूप से। ठीक है, अब इसका पूरा अर्थ सुनिए। विदुर जी कह रहे हैं कि स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा गया है और ये पूजनीय होती हैं, सौभाग्यशाली होती हैं, पुण्य वाली होती हैं और घर का दीपक होती हैं। इसलिए स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलिए। अंतिम श्लोक। अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्त्यनर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हन्त्यलक्षणम। देखिए, अकीर्तिम, अकीर्तिम माने होता है बदनामी। क्या होता है? बदनामी या अपमान। अपमान को विनयो माने विनय, हन्ति माने मार देता है। अर्थात आपके बदनामी को कौन दूर करता है? तो विनय दूर करता है।
इसलिए व्यक्ति को विनयी होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। हंति अनर्थम पराक्रमः, पराक्रम माने होता है पुरुषार्थ, परिश्रम, और पुरुषार्थ या परिश्रम किसको मार देता है? अनर्थ को। अनर्थ को कौन मारता है? तो आप लिखेंगे कि अनर्थ को पुरुषार्थ मार देता है, खत्म कर देता है। यदि आपके यहाँ अनर्थ ही अनर्थ हो रहा है, कुछ भी भला नहीं हो रहा है, सब बुरा हो रहा है, तो आप पुरुषार्थ करिए, सारा जो बुरा चीज हो रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। और हंति माने मारता है, नित्यम माने हमेशा, क्षमा माने क्षमा, क्रोधम माने क्रोध को, और क्षमा हमेशा किसको मार देता है? खत्म कर देता है, क्रोध को। आचारो माने आचरण, हंति माने मार देता है, अलक्षणम माने अलक्षण को, अर्थात जो बुराइयां हैं, जो विकृतियां हैं, उनको कौन मार देता है? आपका आचरण, आपका व्यवहार किसको खत्म करता है? अलक्षण को। ठीक है, इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ समझिए। विनय अपमान को, अकीर्ति को, बदनामी को मार देता है, पराक्रम अनर्थ को मार देता है, क्षमा क्रोध को मार देता है, और आचरण व्यवहार किसको मार देता है? अलक्षणम को। ठीक है, इस प्रकार आपके ये जो 10 श्लोक थे नीति के श्लोक, जो विदुर नीति से लिए गए हैं। विदुर नीति कहां से है? उद्योग पर्व से है। उद्योग पर्व कहां से है? महाभारत से है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हो गया।